जय मसीह की। परमेश्वर महान है। हालेलुया। आज अगर हम मरकुस की पत्री उसका 5वां अध्याय, और हालांकि ये 5 से 34 तक है, लेकिन हम 5 का 25 पढ़ते हैं। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहाने का रोग था। मतलब एक स्त्री थी, उसको 12 वर्ष से लहू बहाने का रोग था। उसमें आगे लिखा है बहुत वैद्यों से उसने बहुत वैद्यों से वो करा, बहुत दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना हुआ। हाँ, तुरंत पहले वो बुरा होता गया और भी रोगी होती गई। यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं, और वो चीज क्या है कि वो जो औरत 12 साल से, अब आप ये सोचिए कि वो परमेश्वर को नहीं जानती थी, लेकिन उसने क्या था, बीमार थी और उसने परमेश्वर के बारे में सुना था, यीशु मसीह के बारे में सुना था। 12 साल से बीमार, लहू बहने की उसको बीमारी, दवा दारू सब कुछ करा लिया, सब पैसा, मतलब मुझे तो लगता है और पहले से भी ज़्यादा खराब होती गई। और ये नॉर्मल केस में भी होता है, कई बार होता है ना कि हम लोग अरे क्या करें, हम यहाँ पे इलाज करवाए, वहाँ पे इलाज कराए, कोई फ़ायदा नहीं। तो ये औरत जिसने बीमार थी, लेकिन उसने यीशु मसीह के बारे में सुना था, और उसके बाद है 28वां वचन में इसने ये कहा है, क्योंकि 27 में यह है कि उसने ये सुना था कि यीशु आया है। यीशु की चर्चा सुनकर उसके पीछे आई। उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को भी छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यानी कि जो बीमार थी, यीशु के बारे में सुना था, ठीक है, वो उसके पीछे आई, और उसका एक ये था कि अगर हम यीशु का वस्त्र छू लेंगे तो मेरी चंगाई हो जाएगी। अब यहाँ पे जो एक लहू वाली बीमारी है, उसका एक, अगर हम ले व्यवस्था उसका 15, उसका 25, जो इस औरत को 12 साल से लहू की बीमारी थी, अगर हम यदि किसी स्त्री के अपने मासिक धर्म के नियुक्त समय से अधिक दिन तक रुधिर बहता रहे, या उसे नियुक्त समय से अधिक समय तक ऋतुवती रहे, तो जब तक वो ऐसी दशा में है तब तक वो अशुद्ध ठहरेगी। 26वां भी पढ़ें। उसके ऋतुवती होने के सब दिनों में जिस दिन बिछोने पर वो लौट बैठेगी या लेटेगी भी, वो भी अशुद्ध माना जाएगा। वो समय ठहरे, वो जिसके वस्त्र पर वो बैठे, जिस वस्तु पर वो बैठे, वे भी वो सब ऋतुवती रहे, दोनों को समय अशुद्ध ठहरेंगे। और ये औरत 12 साल से उस बीमारी से पीड़ित, यानी कि वो औरत जिसके लिए ये था, कहीं पे बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि आज भी कई जगह ये होता है ना कि इसको मासिक हो रहा है तो ये अशुद्ध है, ये नहीं छू सकती, वो नहीं छू सकती। और ये औरत 12 साल से, अब लेकिन एक बात अच्छी है, बीमार थी लेकिन इसने सुना था। अब जो अगली बात आई, जो हमने मरकुस में पढ़ा था कि 27वां 5 का 27वां क्या पढ़ा था हमने, यीशु की चर्चा, कि उसने यीशु की चर्चा सुनी और वो यीशु के पीछे आई भीड़ में। यानी कि उसने ये चिंता नहीं करी, यहाँ पे उसने क्या किया, वो जो रिचुअल्स थे, रीति
वो उसने रीति रिवाज तोड़े। यीशु में आने के लिए जो यीशु को जानती थी, यानी कि उसने पक्का है कि उसने यीशु के बारे में बहुत सुना था, यीशु को जानती थी, यीशु के बारे में सुना था, और उसने हिम्मत करके उस भीड़ के पीछे आई थी जहां यीशु मसीह। क्यों? उसने ये कहा था कि यदि मैं उस यीशु का वस्त्र ही छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगा। हालेलुया। यानी कि आज जब हम लोग अगर यीशु को जानते हैं, लेकिन अगर हम रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं, हमारी चंगाई नहीं होगी। आज कितने लोग हैं, कितने भाई हम ये नहीं कर पाएंगे। क्यों? हमारे साथ ये रीति है, हमारे साथ ये रिवाज है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमसे लोग बोलेंगे नहीं। लेकिन यहां पे इस औरत ने अपना रीति रिवाज तोड़ दी, यीशु के पीछे आई, और उसके बाद क्या किया? जब उसने यीशु का वस्त्र छुआ तो 29 वचन कहता है तुरंत उसके लहू बहाना बंद हो, उसका लहू बहना बंद हो गया तुरंत। क्यों? उसने अपने रीति रिवाज तोड़े, अपना वो जो बंधन था वो तोड़ दिया। आज हम लोगों में से कितने हैं जो बंधनों में रहते हैं, यीशु को जानते हैं, लेकिन अपने इन्हीं बंधनों की वजह से, अपने इन्हीं रीति रिवाजों की वजह से हम यीशु के पास आने से डरते हैं। ये औरत 12 साल, आज आप कैसी भी अगर प्रॉब्लम में हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह के बारे में सुना है, आप यीशु मसीह के पीछे आइए, यीशु को जानिए, अपने रीति रिवाजों में मत फंसिए, क्योंकि ये रीति रिवाज हैं जो हमको अनंत जीवन से दूर करते हैं। जो यीशु परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर कभी ये नहीं चाहता था कि कोई भी, यूहन्ना 3:16 में तो कहा है, परमेश्वर ने जगत से परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर ने जगत कहा है, पूरा संसार कहा है, कोई खास लोग नहीं चुन के कहे हैं। तो वो औरत जब उसने चिंता नहीं करी, रीति रिवाज की उसने कोई चिंता नहीं करी, क्या आज हम तैयार हैं अपने उन रीति रिवाजों को तोड़ने के लिए? अगर हमको परमेश्वर से कुछ पाना है तो हमको इन बंधन से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि यही जो बंधन है। फिर हम लोगों से कहते हैं कि अरे पता नहीं क्या हुआ, हमने प्रार्थना करी नहीं हुआ। वो क्यों नहीं होता है? कई बार तो ये भी होता है ना कि अरे नहीं, हम तो यीशु मसीह को मानते हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारी सुनाई नहीं, हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो क्या कभी हमने ये झांक के देखा? क्या हमने ये जानने की कोशिश करी है कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? हम कहां पे गलत हैं? क्योंकि याकूब 1 उसका 5 और 6 में है कि जिसके पास बुद्धि की कमी हो वो मांगे, और परमेश्वर उसको बिना किसी उलाहना के देता है। लेकिन जो उसका अगला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो किसी प्रकार का भी, पर यदि तुम्हें से किसी के बुद्धि का घटी हो तो हाँ, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबका उदारता से देता है, मतलब बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी, पर विश्वास से मांगे, और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह जो करता है समुद्र की लहरों की तरह जो हवा से बहती है ऊपर नीचे। यानी कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर अगर कहीं ना कहीं संदेह आ गया है कि पता नहीं हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी या नहीं, तो वो परमेश्वर जो हमारे मन को देखता है, हृदय को जांचता है, और प्रत्येक जन को
उसके कामों के अनुसार फल देता है। अगर हमने संदेह पहले ही कर लिया, आपने किसी के सामने संदेह दिखाया नहीं, लेकिन हमारे दिमाग में तो है, हमारे हृदय में तो है, यानी कि डाउट पहले ही हो गया। और फिर हम अगर आज ये सोचें कि हमारी चंगाई हो जाएगी, नहीं होगी। परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया। ये हम लोग हैं जो उससे प्रेम नहीं करते। परमेश्वर नहीं चाहता है कोई जन भी नष्ट हो, वो चाहते हैं कि हर एक जन अनंत जीवन पाए। हालेलुया। लेकिन क्या हम इस काम कर रहे हैं? क्या हम अपने रीति रिवाजों से दूर हो रहे हैं? अगर हम अपने रीति रिवाजों से दूर नहीं, क्योंकि अगर हम अपने रीति रिवाजों से दूर नहीं हैं तो हम नहीं हैं। लेकिन वो स्त्री जो लहू से पीड़ित थी, उसने अपने रीति रिवाज तोड़े। उसने यीशु का वस्त्र छुआ। और कैसे? विश्वास के साथ वो वस्त्र छुआ। अभी मरकुस 5 उसका 34वां वचन हम पढ़ें, क्या है? उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी सब बीमारी से बची रहे। मतलब यीशु मसीह ने क्या कहा? जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और विश्वास कैसे आया? जब हम अपने इन रीति रिवाजों को तोड़ के उस परमेश्वर के पास आए, तब उसकी वजह से है। क्योंकि अगर हम यशाया इसी 6 का, ये मरकुस 6 उसका 56 पढ़ें। मरकुस 6 उसका 56। और जहाँ कहीं भी वो गाँव में, नगरों में और देश में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों पे लिटा देते थे, विनती करते थे। और उसे क्या विनती करते थे? वो उन्हें अपने वस्त्र को छूने, आंचल को ही छून ले दे, यानी कि जिसे वो छूते सब चंगा हो जाए। यानी कि वो जिन्होंने सुना था वो विश्वास किया। और अब वो क्या कह रहे, यहाँ पे है ना, जहां कहीं पे भी वो जाता था, यीशु मसीह जहां कहीं भी, गांव में, शहर में, देशों में, जहां कहीं पे भी जाता था, लोग बीमारों को लेके आके रास्ते में लिटा देते थे और कहते थे, सिर्फ एक बार अपना वस्त्र, अपना आंचल इनको छू लेने दे। हालेलुया। आज क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं कि हम उसका आंचल छुएं? क्या हमने अपने आप को जांचा? हमारा विश्वास कहाँ है? क्योंकि 5:34 में हमने यही पढ़ा ना, यीशु मसीह ने उस महिला से कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो वो यीशु मसीह आज भी वही कर रहा है। लेकिन हमको क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारा विश्वास कहीं और। वो परमेश्वर आज भी हमारे साथ करने के लिए तैयार है। क्योंकि यशाया 53 उसके 5 में ऐसा ही लिखा है कि उसने हमारे लिए ताड़ना सही, हमारे ही कारण वो घायल किया गया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। ये विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास अगर है हमको, तो परमेश्वर हमको चंगाई देगा। तो जब हम उस परमेश्वर के पास आते हैं, क्योंकि अगर पहला पतरस उसका पहला अध्याय 18 वचन और 19 वचन, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन
जो बाप दादाओं से चला आता था ऐसा है, हाँ। उसे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोना अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, हाँ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। ठीक है कि हमारा क्या है, क्योंकि हमारा छुटकारा, हाँ, यानी कि जो हम अपने रीति रिवाजों से निकले वो यीशु के लहू की वजह से हुए, हमारे रीति रिवाजों ने नहीं किया है। हमारे अगर हम रीति रिवाज में फंसे रहते तो हमारा छुटकारा नहीं होगा। इसीलिए मत्ती 9:22 में यीशु मसीह ने ऐसा कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आज हम लोगों में से कितने लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि यीशु मसीह जिसने उस महिला को जो 12 साल से लहू से पीड़ित थी, जिसको कोई छूता नहीं था, मतलब उसके घर में भी उसको एक कोने में ही पड़ी रहती होगी, कितना पैसा खर्चा किया, लेकिन उसने हिम्मत करी। वो रीति रिवाज जिनसे वो बंधी हुई थी उसने चिंता नहीं करी, अगर वो छूत है वो छूत है, हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी। हालेलुया। तो आज वही यीशु मसीह यहाँ पे है। अगर हम किसी भी प्रॉब्लम्स में हैं या किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं, आज कहें कि परमेश्वर हमें माफ़ करिए कि हमने आपके ऊपर विश्वास करने की बजाय अपने रीति रिवाजों में फंस गए थे, हमने संदेह कर लिया था, लेकिन आज हम पश्चाताप कर रहे हैं और हम कहते हैं कि परमेश्वर हम मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी मेरे जीवन में होने पाए। आज मैं कहती हूँ कि मेरा इन रीति रिवाजों से अब कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आप मेरे एक सॉलिड रॉक हैं, आप मेरी दृढ़ चट्टान हैं, क्योंकि जितनों ने यीशु को छुआ वो सब चंगे हो गए। हालेलुया।